वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है ईद का थर्ड डे। माहिदा ने मेरे लिए कपड़े निकाले थे, ये जो मैं ईद के तीसरे दिन सूट पहनने वाली थी। लेकिन यकीन करें, पिछले 2-4 दिनों की थकावट इतनी ज़्यादा थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि बंदा उठे, तैयार हो और फिर कहीं जाए। जाना था, आज बीच का प्रोग्राम था, लेकिन वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। उसकी वजह क्या थी, एक तो ये देखें भाई शाम हो चुकी थी। विंडो से शायद इतनी ज़्यादा ना आपको लग रही हो, लेकिन काफ़ी शाम हो चुकी थी और उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। और फिर मैंने उसको स्किप किया और मैंने बोला कि आज कहीं नहीं जाना। एक तो घर में मेहमान फ़ोन आ गया कि मेरी एक फ्रेंड आ रही थी विद फैमिली। तो मैंने ये देखें, ये निकाल के पहना है। ये मेरा गाउन था, ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, ये ऐसे ही पड़ा था। इसको मैं पहन के देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है और ये मुझे ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा इसी को प्रेस करते हैं, क्योंकि ये प्रेस अभी हुआ नहीं है। ये करने वाला था, तो मैं ऐसे ही शीशे में खड़ी ना मायदा को कह रही थी, ये देखो ये अच्छा लग रहा है पहना हुआ। और थोड़ा मतलब इसका जो स्टाइल है वो भी लूज़ लूज़ था इस तरह से। तो मैं उसे कह रही थी कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है और खुला खुला भी है, इसमें बंदा बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए मैंने आज जो ईद के थर्ड डे मैंने सूट पहना था, उसको मैंने रखा, हैंग कर दिया। मायदा ने प्रेस किया था, लेकिन मैंने वो नहीं पहना। और मैंने फिर ये वाला पहन लिया। ये इसके साथ एक पैच बना हुआ था और बड़ा ही अच्छा ये लग रहा था। तो खैर ये मैंने कहा कि मुझे ये वाला प्रेस करके दो, मैं यही से दोबारा से पहनती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि कुछ मीठा बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ऊपर रखी खीर। खीर बच्चों को भी बड़ी पसंद है, सेवइयाँ भी थी, लेकिन मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी खीर बना लेती हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट सा हो जाएगा। और उसके साथ मैंने जो है थोड़ा खाना ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि इतनी जल्दी में कुछ बन नहीं सकता था। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि चलें, मतलब कुछ आज बाहर से मंगवा लेती हूँ। और हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तबीयत इतनी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को। और यहाँ पर इन्होंने नाश्ता बनाया था बच्चों ने। मैं क्योंकि खीर बना रही थी, तो मायदा और जन्नत ने नाश्ता बनाया। कैंची इत्थे की कर दी भी ये सीज़र पता नहीं किसने इधर रखी थी, खैर उठा के इसको मैं साइड पे रखती हूँ। और ये देखें बकलावा पड़ा हुआ था, ब्रेड ठंडा था और चाय थी जी गर्मा गर्म हमारी नाश्ते में। तो यहीं बैठ के हम नाश्ता करेंगे क्यों। और खीर जो है मैंने बना के रख दी है फ्रिज में, और खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया, वो भी आ गया है। बस जैसे ही मतलब मेहमान आते हैं तो खाना सर्व कर देते हैं, तब तक हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जी मेहमान हमारे माशाल्लाह जी पहुंच गए। ये जी ईद के तीसरे दिन की मैं आपको स्टोरी बयान कर रही हूँ। तीसरे और चौथे दिन का व्लॉग इकट्ठा है, क्योंकि एक साथ नहीं मैं बना पाई थी, तो इसलिए जो है ना वो मैंने मर्ज कर दिया दोनों दिन का। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा कि बिरयानी को पहले निकाल के गरम कर लेते हैं, और उसके बाद इसको ऊपर फिर दोबारा से लेग पीस और कबाब वगैरह रख देंगे। यहाँ पर कुछ उदासी भी थी मुझे। ईद बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुजरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। बहुत इंजॉय किया हमने, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया माशाल्लाह। मतलब जितना सोचा था उससे कहीं बढ़ के अच्छी गुजरी है। लेकिन यकीन करें कि बड़ी अपनों की बड़ी याद आई है। मतलब पहली ईद थी इस तरह के, हम पाकिस्तान से इस तरह से दूर थे और सबसे वीडियो कॉल पे बात, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो आपकी वहाँ पे फीलिंग्स होती है ना रह के। माशाल्लाह अच्छी गुजर जाती है, खुशी खुशी बस ऐसे ही हंसते खेलते हुए। लेकिन फिर भी मतलब होता है ना एक इंसान को। तो एक मुझे और चीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा जो मेरे दिल में थी, वो ये थी कि मुझे ना मेरे घर को बने हुए पूरा 1 साल हो गया था। पिछले रमज़ान मैंने शायद आपको पहले बताया बनाया था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा था कि मैं एक दफ़ा जाऊँ, मैं एक दफ़ा जाऊँ। और मतलब इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, तो मैं एक दफ़ा जाऊँ इन दिनों में ना। तो लेकिन बस होता वही है जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, और मैं बस नहीं जा पाई। बहुत सारी वजूहात की वजह से मैं जो है ना वो नहीं जा पाई, और मैं ना बस यहीं रह गई बस थोड़ा मुझे हो जाता है जब मुझे अपनी मेहनत याद आती है ना, कि मैंने मतलब किस तरह दिन रात एक करके और कैसे सब किया ना, तो मुझे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ तो खैर कोशिश मैंने वाकई की थी रमज़ान से पहले, और अब मेरा प्लान था जी ईद के बाद का।
लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे अभी भी जाया जाए, क्योंकि बच्चों के एडमिशन जो हैं वो मैं करवा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और अभी तक जो है ना स्टिल, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ आ गई अंदर, और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा एडमिशन भी लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी खाना शाना सर्व कर दिया था। खीर हमारी हो गई थी जी ख़त्म, माशाल्लाह थोड़ी सी मैंने बनाई थी। इसके बाद मेरी फ्रेंड की तरफ से ये मीठा आया हुआ था, सवैयाँ। देखें, जो बंदा सोचता है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से भेज ही देता है। तो मैंने फिर ये थोड़ी सी बैठ के खाई। अच्छा, ये व्लॉग था जी पहले दिन का। उसके बाद सेकंड डे जो मैं खाना बना रही थी, तब मैंने थोड़ा सा व्लॉग एडिट किया था, तब बनाया था। काफ़ी दिन हो गए थे घर का खाना खाए हुए, तो मेरा दिल था कि आज जो है ना वो खाना मैं घर पे ही बनाऊँ और बाहर से कुछ भी ऑर्डर ना करूँ। और मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। फिर बच्चे जो है ना मेरे, वो चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, अम्मी ने खानी होती है रोटी। फिर मैंने सोचा कि एक तो मैं चने का सालन, बहुत देर हो गई थी मुझे चने चावल खाने का, इतना दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक तरफ तो मैंने चने का सालन रखा कि ये बना लेती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने मटन रख दिया ऊपर के, थोड़ा से आलू डाल के ना, तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला जो है ना आलू गोश्त का सालन बना लेती हूँ। उसके साथ उनको रोटी बना दूँगी। और ये देखेंगे मैंने कुकर पे रखा हुआ था, और ये देखें जी माशाल्लाह ये भी बन रहा था साथ साथ। और इसके साथ मैं अम्मी को रोटी बना दूँगी, और साथ में जो राइस बॉयल कर लूँगी। और बच्चों ने जो भी अगर इसका शोरबा डालना हुआ ये डाल लेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी, शोरबा तो खैर नहीं बनाऊँगी। और उसके बाद अगर चने का सालन लेना हो तो वो ले लेंगे, जैसे उनकी मर्ज़ी होगी। लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि घर का खाना होगा। रमज़ान माशाल्लाह सारा ही मतलब घर में बनाते रहे हैं, लेकिन अब जो है ना, अब ये आप पता है 1 दिन 2 दिन हद 3 दिन, मतलब कितने दिन आप बाहर से खा सकते हैं। तो फिर बंदे का दिल करता है कि यार अब घर का ही कुछ ना कुछ हो। तो बस जी यही सोच के मैंने 2-2 हांडियाँ ऊपर चढ़ा दी। और बहुत ज़्यादा थकन हुई है, बहुत ज़्यादा सो के मेरा तो बुरा हाल हो गया। ये कल का ब्लॉग भी सिर्फ इसलिए नहीं आया कि कल मैं शाम में ही, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई और मेरी आँख खुली सुबह 4:30-5 बजे। उसके बाद फिर मैं मतलब जागती रही, अब नींद नहीं आ रही थी, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा सो लिया हुआ था। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, 8:30-9 बजे फिर मैं सो गई। और उसके बाद फिर मैं उठी शाम को 4 बजे, मतलब इतना सोई मैं, इतना सोई। और अब वो आ जाता है ना, मतलब कि ईद से पहले की तैयारियां हो रही थी, सफाइयां सब कुछ और ये वो। उसके बाद अचानक से चांद रात आ जाती है, फिर वो सारी रात काम में गुजर गई, फिर पूरा दिन भी अगला ईद का काम में गुजर गया। फिर बच्चों को भी इंजॉय करवाना, फिर आके सोना, और किसी न किसी ने आ जाना अगले दिन। दूसरा दिन भी उनको लेके ऐसे ही घुमाया और सब कुछ किया, तो वो भी ऐसे गया। तीसरे दिन मेहमान आ जाते, मतलब इतनी हेक्टिक रूटीन मतलब हो जाती है ना कि आप ना बस, आपकी बस हो जाती है थकावट से। तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो पूरा हफ्ता लगेगा मेरा सो के, तो फिर ही मेरी थकावटें उतरेंगी। लेकिन खैर अभी बहुत सारे काम है करने वाले। मायदा की जॉब के लिए आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि पहले तो रमज़ान था, रमज़ान की वजह से जो है जॉब्स वगैरह जो है अभी बंद था, सारा कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत कम काम था, और ऑफ़िस बहुत जल्दी बंद हो जाते थे, टाइमिंग का बहुत इशू था। लेकिन अब जो है ना, अब रमज़ान क्योंकि ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह अब अप्लाई करेंगे कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले जो है ना वो जॉब कहीं लग जाए। तो आप सब ने उसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। तो यहाँ पर देखें आटा भी गूँथ लिया है, और सालन भी बन गए हैं, खाना भी बन गया है, सारा कुछ ही माशाल्लाह साथ साथ हो जाता है। और जब आपकी तबीयत बिल्कुल मतलब सही ना हो ना, तो फिर आपकी रोटी ऐसी बनती है, कोई बात नहीं। कभी कभी इदा भी बनती है, अदरवाइज़ मेरी रोटी बहुत गोल होंगी है। और ये भी रोटी इतनी ज़्यादा फूल रही थी ना, सीरियसली। तो मतलब हो जाता है कभी। और चूल्हा देखे ज़रा मेरा कितना गंदा हुआ हुआ है, मतलब खाना अभी बनाना, ये देखें। तो अभी इसको भी साफ़ करते हैं। थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जो है, लाइटिंग मैंने ऑन की हुई थी कि मुझे ईद की फीलिंग्स अभी आती रहे। तो यहाँ पर जी हमारा खाना लग गया है, और यही था जी रूटीन का व्लॉग जो हमारा होता है। आई होप आपको आएगा पसंद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, हमारे आहिस्ता आहिस्ता फिर रूटीन वाइज व्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्योंकि ईद के दिन थे, तो इसलिए जितना भी हो सका। अच्छा, उसके बाद मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह टिकटॉक पे मेरे जो हैं 10,000 प्लस जो हैं फॉलोअर्स हो गए हैं, और बड़ी मुझे इस चीज़ की खुशी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें।
ताकि मेरे और ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पे हों। जब वहाँ पे होंगे तो फिर वहाँ से यहाँ भी आएंगे। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हो सकता है, आप लोगों के प्यार की वजह से। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। और क्या कहना था जी, बस ये बस दुआ के लिए ना कहना था मुझे कि दुआओं में याद रखिएगा। मायदा के लिए लास्ट में दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।